यह वीडियो सबसे पॉपुलर किताब टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड अनुसरण कर बनाया है। यह किताब देश के हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। इस सीरीज में हम टैली प्राइम के इन्वेंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक कार्य को क्रम से समझाते हैं और फिर हर ऑपरेशनल स्टेप्स व्याख्या करेंगे। हर फंक्शंस और डाटा की प्रॉपर प्री प्लानिंग, ऑपरेशनल स्टेप्स व्याख्या करते वक्त इनपुट डाटा, हर ऑप्शंस के अर्थ, उद्देश्य, इम्प्लीकेशन वगैरह डिटेल्स में बताएंगे। टैली प्राइम के स्पेशल फीचर्स और लिमिटेशंस, जो फीचर टैली में उपलब्ध नहीं है उसके लिए पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशन का भी जिक्र करेंगे। संबंधित विषयों की पूरी जानकारी और बेहतर सॉल्यूशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके प्रश्न वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कॉन्टैक्ट लिंक द्वारा भेजें। हम नियमित रूप से संपूर्ण ट्यूटोरियल श्रृंखला के अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आगे देखते रहें। टैली प्राइम में कोई भी मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली का मेन मेनू में क्रिएट क्लिक करें। इसलिए हमें यूएम मास्टर क्रिएट करने के लिए भी क्रिएट ऑप्शन, गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। अब मास्टर्स क्रिएशन के लिस्ट में सारे मास्टर्स की लिस्ट आएगी। इसमें जिस मास्टर को क्रिएट करना है उसे आप क्लिक करें। तो हम यूओएम मास्टर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो यूनिट ऑप्शन, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंडर में यूनिट ऑप्शन क्लिक करें। अब कर्सर फर्स्ट सिंबल में लैंड करेगा। यहाँ शॉर्ट में वो सिंबल लिखे। सिंबल यूनिक होना चाहिए, एक ही सिंबल का 2 रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंबल से यूनिट समझ में आना चाहिए, तो सिंबल ऐसा हो कि जो सभी कोई समझ पाए। नेक्स्ट फील्ड फॉर्मल नेम, यहाँ यूओएम का पूरा नाम लिखे ताकि कभी ज़रूरत हो तो समझ पाए कि ये सिंबल क्या चीज़ का है। सिमिलर सिंबल भी, बहुत एक ही तरह देखने का सिंबल भी होता है, तो यहाँ आप फॉर्मल नेम टाइप करें। फॉर्मल नेम भी यूनिक होना चाहिए, एक ही नेम 2 रिकॉर्ड में नहीं होगा। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आप टाइप करें जितनी आपके डेसिमल प्लेसेस चाहिए। नहीं चाहिए तो 0 टाइप करें, नहीं तो 1, 2, 3 जैसे भी जितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो टाइप करें। जैसे कि आप सारे मास्टर्स एंट्री में या बाकी सब एंट्री स्क्रीन में आप देखे हैं कि एक्सेप्ट येस नो में येस टाइप करने से जो डाटा आप एंट्री किए हैं वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ अगर डाटा ठीक है, आपको सेव करना है तो येस टाइप करें। अब हम यूओएम यानी यूनिट मास्टर रिकॉर्ड को ऑल्टर करने के बारे में बताएंगे। जैसे कि ऑल्टर करने के लिए आपको मालूम है, कोई भी मास्टर ऑल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में के मेन मेनू में ऑल्टर क्लिक करें। अब मास्टर ऑल्टरेशन स्क्रीन जैसे जो मास्टर क्रिएशन के जैसे ही है, वहाँ सारे मास्टर्स के लिस्ट मिलेंगे आपको। इन्वेंट्री मास्टर्स है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक इन्वेंट्री मास्टर्स है, इसलिए यूनिट को सिलेक्ट करें क्योंकि आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी यूनिट मास्टर ऑल्टर करना है। अब यूनिट मास्टर्स लिस्ट के जितने भी यूनिट का रिकॉर्ड किए हुए, एंट्री किए हुए हैं, वो सारे मिल जाएंगे। अब जिस यूनिट रिकॉर्ड को आपको ऑल्टर करना है उसके ऊपर कर्सर क्लिक करें। अब वो यूनिट का रिकॉर्ड का ऑल्टरेशन स्क्रीन मिल जाएगा, जो कि देखने के में मतलब उसके सारे कंटेंट्स एंट्री के जैसे ही है। अब आपको जो भी चेंज करना है वहाँ कर्सर ले जाओ और आप चेंज कर सकते हैं। जो पहले ही हम बताए थे कि अगर आपने उस यूनिट के रिलेटेड कोई डाटा एंट्री कर दिए हैं तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कर्सर नहीं जाएगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते।
कोई भी मास्टर्स की लिस्ट एंट्री करने के बाद में उस मास्टर्स की लिस्ट देखने के लिए हमको गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ भी हम यूनिट ऑफ मास्टर्स की अगर लिस्ट देखना चाहे, व्यू करना चाहे, तो हमें चार्ट ऑफ गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्लिक करना है। अब लिस्ट ऑफ मास्टर्स की स्क्रीन में से आपको यूनिट ऑफ मेजर की लिस्ट देखने के लिए, यूनिट्स की लिस्ट देखने के लिए आप यूनिट सिलेक्ट करें। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप सारे यूनिट की लिस्ट देख पाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको शॉर्ट नेम जो एंट्री किए हैं बस वही दिखाई देगा, बाकी उसका फुल नेम, लॉन्ग नेम या डेसिमल प्लेसेस वगैरह, ये यूनिट किस टाइप के हैं, ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यूनिट ऑफ मास्टर्स से आप उस यूनिट का डेटा ऑल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में दिखाए हैं। तो आप उस यूनिट मास्टर के रिकॉर्ड में अगर क्लिक करते हैं, जो वो मास्टर आपको ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में दिखाई देगा, उसमें हेडिंग रहेगा यूनिट ऑल्ट्रेशन सेकेंडरी। अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट से आते हैं तो आपको सेकेंडरी का ऑल्टरेशन स्क्रीन मिलेगा। जब ऑल्टरेशन स्क्रीन से आते हैं तो ये सेकेंडरी नहीं दिखाई देगा, लेकिन अदरवाइज कोई फॉर्म चेंज नहीं है। आप सेकेंडरी से करें या ऑल्टरेशन से करें, मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर से करें या ऑल्टरेशन से करें, एक ही रिजल्ट देगा और एक ही तरह आप उस डाटा चेंज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव करने के चेंज करने के बाद में एक्सेप्ट येस नो में येस टाइप किए करें तो जो भी डाटा आप चेंज किए हैं वो सेव हो जाएंगे। अब हम टैली प्राइम में सिंपल यूनिट के बारे में बताएंगे, उसके की पॉइंट्स बता रहे हैं। टैली में यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसे कहते हैं, मतलब किस यूनिट में हम स्टॉक आइटम की क्वांटिटी मेजर करते हैं, केजी, लीटर, मीटर वगैरह, इसे यूनिट कहते हैं। जबकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट और भी अच्छा नाम है, जिससे समझ में आता है कि क्या है। यूनिट एक बहुत कॉमन वर्ड है, कोई अपने 5 यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, उसको यूनिट कहते हैं, या यूनिट दूसरे चीज़ों के लिए भी यूज होता है क्योंकि वो बहुत जनरल टर्म्स है। तो यूनिट का मतलब समझिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और हम हमारे डिस्कशन में ईओएम को ही ज़्यादा बताएंगे यूनिट के जगह। जितने भी कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट के मास्टर्स आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप यूज़ करते हैं, उसे आप पहले एंट्री कर लीजिए, क्योंकि हर स्टॉक आइटम क्रिएट करने के पहले एंट्री कीजिए, क्योंकि हर स्टॉक आइटम क्रिएट करने के समय आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताना पड़ेगा। जबकि आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त भी नया ईओएम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक ही ईओएम आपको काफ़ी स्टॉक आइटम में लगता है, इसलिए पहले उसे क्रिएट करें तो आपको काम बहुत आसानी रहेगा और गलती नहीं होगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपको 2 नेम देने पड़ते हैं, एक फॉर्मल नेम और एक सिंबल। सिंबल पहले देने होते हैं, जबकि फॉर्मल नेम पहले पूछना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल नेम के अनुसार आप सिंबल दे रहे हैं। जो भी हो, सिंबल जो दे रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो सिंबल आपके हर रिपोर्ट में क्वांटिटी के बाद में प्रिंट होता है। ज़्यादा बड़ा होगा तो रिपोर्ट में ज़्यादा जगह लगेगा और दिक्कत होगी। फॉर्मल नेम खाली आपके इंटरनल रेफरेंस के लिए है, ये कहीं भी कोई भी रिपोर्ट में प्रिंट नहीं होता। फॉर्मल नेम प्रिंट करने का शायद कोई ऑप्शन भी नहीं दिखा हमें। इसके बाद आता है डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पहले आप प्लान करें, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। मान लीजिए कि यहाँ इसका मतलब है कि आप कितने डेसिमल पॉइंट तक बाद में यूज करते, कितनी जगह मिलेगी डेसिमल पॉइंट प्रिंट करने के लिए। अगर 0 दे तो कोई डेसिमल नहीं दे सकते हैं, 1 दे तो 1 प्लेस ही होगा, 2 दे तो 2 प्लेस ही होगा, 3 दे को तो 3 प्लेस ही होगा। तो आप कितना डेसिमल प्लेस आपके कन्वेंशन के अनुसार, आपके बिजनेस के अनुसार कितने चाहिए वो समझ के टाइप करें, क्योंकि एक बार डेसिमल पॉइंट आप सेट कर लिए और उसके बाद में स्टॉक आइटम का डेटा भी एंट्री कर लिए, तो उसके बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप नमक भी बेच रहे हैं केजी में
और चावल भी चावल बेच रहे हैं केजी में, और कभी कभी इलायची भी बेच रहे हैं जो कि ग्राम में, वो केजी में नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो इनके लिए, जबकि ग्राम और केजी का रिलेशन है, आप सिर्फ केजी का यूनिट बना लेते हैं और उसमें अगर इलायची का ग्राम का भी एंट्री करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये सब केस में आप केजी का अलग यूएम बनाइए, ग्राम का अलग यूएम बनाइए, और चावल में केजी यूज कीजिए और इलायची में ग्राम यूज कीजिए, ताकि डाटा समझ में आए। क्योंकि केजी में अगर आप 10 ग्राम लिखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, आपको 10 ग्राम हो जाएगा 0.010, नहीं समझ में आएगा। आप जितने भी डेसिमल पॉइंट डिफाइन करेंगे कोई भी यूएम के लिए, तो उसमें उतने जगह उतना डाटा डेसिमल पॉइंट पूरा भरेगा। मतलब आप अगर केजी में 3 डेसिमल पॉइंट दिए हैं तो आप 15 टाइप करेंगे तो 15.000 टाइप प्रिंट होगा, एंट्री होगा। और 2 डेसिमल दिए हैं तो 15.00 होगा, 0 दिए हैं तभी 15 होगा, लेकिन 0 देने से आप 15.2 एंट्री नहीं कर सकते। तो डेसिमल पॉइंट बड़ा करने से उसकी क्वांटिटी के लिए स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। हमने आपको टैली प्राइम के यूनिट यानी यूनिट ऑफ मेजर मास्टर क्रिएट करने का प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस बताए। हमारे समझ में यह कोई बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसे और भी सरल किया जा सकता है। यूनिट ऑफ मेजर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, सभी को कॉमन लगता है। जैसे आप इंडिया के स्टेट्स अगर कहीं एंट्री करना है तो स्टेट्स की लिस्ट रहती, क्योंकि वो फिक्स है, सभी को अप्लीकेबल है। हर बार स्टेट टाइप करना जरूरी नहीं होता है, उसमें स्पेलिंग की चेंजेस भी होती है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं आती है। उसी तरह यूनिट ऑफ मेजर सारी इंडस्ट्री में मोस्टली कॉमन है, सभी कोई केजी, लीटर, मीटर वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। जो ट्रेडर बहुत तरह के आइटम यूज करते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स या बड़ी कंपनी जो बहुत तरह के स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स में स्टोर्स में यूज़ करते हैं या ट्रेडर सेल करते हैं, उनकी काफ़ी यूनिट ऑफ मेजर का मास्टर होगा। तो बेहतर यही है कि सारे यूनिट के नाम, फॉर्मल नेम, डेसिमल प्लेसेस वगैरह और सारी एंट्री करने के बजाय उन्हें एक कंप्रेहेंसिव, एक 30-40 तरह की यूनिट जो हम लोग को बराबर सबको यूज होती है उसकी लिस्ट मिले, और उसमें चेक बॉक्सेस रहे, वो लिस्ट में आप टिक कर दे क्या क्या यूनिट आपको चाहिए, इसे लेना है, और जो चेक किए हैं वो यूनिट अपने आप आपके यूनिट मास्टर फाइल्स में अपने आप कैरी होकर आ जाए, और अब उसको आप चेंज कर सकते हैं, कहीं नाम या डेसिमल प्लेसेस वगैरह आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कैजुअली कोई नया यूनिट जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए कि नया यूनिट आप क्रिएट कर सकें। ये मेरा सुझाव है। इससे समय तो बचेगा ही, मिस्टेक्स भी कम होगा, और आप एक शॉट में सारे यूनिट एक बार ला पाएंगे। नहीं तो बाद में क्या होगा, नए नए यूनिट आप कई आइटम में आएंगे तो आइटम एंट्री करते वक्त आपको नए यूनिट ऑफ मेजर भी एंट्री करना होगा। आप अपना सुझाव या तो कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारा एक कॉन्टैक्ट के लिंक है उसे क्लिक करके हमें लिख सकते हैं।